अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वहाँ कुक्स और आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ स्टफ़ आलू का पराठा। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत सॉफ्ट और चीज़ी सा है। आलू का पराठा तो हम सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इसको और भी मज़ेदार बनाया जाए। तो चीज़ और आलू का कॉम्बिनेशन वैसे ही बहुत मज़े का होता है। तो चलिए आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के आलू, उसको बॉईल किया और उसको कद्दूकश कर दिया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1½ कप ऑफ फ्लावर। मैंने 1 कप लिया है मैदा और आधा कप लिया है व्हीट फ्लावर यानी कि गेहूँ का आटा। अब इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी मिल्क। मिल्क मैंने लिया है 1/3 कप और इसको थोड़ा-थोड़ा करके मैं ऐड करूँगी और आटे के साथ मिक्स करती जाऊँगी। आटे को दूध के साथ मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ लिया है 2 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर 1½ टीस्पून। ये आपके टेस्ट के मुताबिक, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ी कम डालें। यहाँ मैंने लिया है चाट मसाला 1 टीस्पून और गरम मसाला ½ टीस्पून। ऐड करूँगी नमक। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा और इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि इसमें दूध कम है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। हमें बिल्कुल आटे की तरह इसको गूँथना है तो उसके हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मुझे यहाँ पे आटा थोड़ा सा ड्राई लग रहा था तो मैंने 2 टेबलस्पून वाटर ऐड किया है इसमें। अब इसको अच्छे से गूँथ लेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त हाथों से नहीं गूँथना, बहुत ही सॉफ्ट हाथों से इसको गूँथना है। और एंड में इसमें ½ टीस्पून ऑयल डाल के इसको कवर करके रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। यहाँ बना लेते हैं चीज़ स्टफिंग। चीज़ आप अपने हिसाब से लेंगे, जितनी ज़्यादा आप खाना चाहते हैं, जितनी कम आप खाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हरा धनिया और ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट, वो आप अपने हिसाब से ऐड करें। मैंने यहाँ पे ऐड किया है रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। इससे बहुत ही मज़े का हो जाता है चीज़ की स्टफिंग। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको साइड में रख दें। तो अब बना लेते हैं पराठे। यहाँ पे मैंने लिया है एक पेड़ से थोड़ा सा बड़ा पेड़ा आटे का और इसको ड्राई फ्लावर में अच्छी तरह कोट कर दिया। अब इसके बनाएंगे हम बॉल। जिस तरह आप रोटी बनाते हैं उसी तरह हमें इसको बनाना है, बट ये थोड़ा स्टिकी है तो हमें इसमें खुश्का थोड़ा ज़्यादा लगाना है। अब इसको बेलन की मदद से फ्लैट कर लेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह, लेकिन इसकी हम छोटी रोटी बनाएंगे। बस ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको हाथ से थोड़ा सा बढ़ा लें और इसमें ऐड करेंगे अब चीज़ स्टफिंग। चीज़ आप अपने हिसाब से इसमें ऐड करें, जितनी आपको पसंद है। हम थोड़ी सी कम खाते हैं तो मैंने यहाँ पे थोड़ी कम चीज़ ऐड की है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं, आपको बिल्कुल चीज़ी पराठा पसंद है, तो फिर आप जितनी आपका दिल चाहे उतनी ऐड करें। अब इसको हम ऊपर की तरफ से फोल्ड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह पैक हो जाए और इसमें से चीज़ निकले ना। इस तरह से इसको फोल्ड करें, एक पोटली की शेप में इसको बना लें और अच्छी तरह से इसको ऊपर से सील कर लें ताकि चीज़ बाहर ना आए। अब इस पर थोड़ा सा हम ड्राई फ्लावर लगाएंगे, फिर इसको बेलेंगे हल्के हाथों से। बेलते हुए ख्याल रखिएगा कि आलू का पराठा फटे ना। बहुत ही हल्के हाथों से और बहुत ही प्यार से इसको हमें बेलना है और बहुत बड़ी रोटी नहीं बनानी है, हमें छोटी ही रोटी रखनी है। रोटी से थोड़ा छोटा साइज़ रखना है।
कॉर्नर्स को भी आप अच्छे तरीके से बेलेंगे ताकि कॉर्नर्स कच्चे कच्चे ना रहें, मोटे मोटे ना रहें और चीज़ भी कॉर्नर्स तक चली जाए। मैंने तवा प्रीहीट कर दिया है मीडियम आंच पे। अब मैं इसको डाल दूँगी तवे पे और इस साइड को 1 से 2 मिनट पकाना है, फिर इसको हम पलटेंगे। यहाँ पे एक साइड सिक चुकी है, अब मैं इसको पलटूंगी और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए सेकूंगी। जब दूसरी साइड अच्छी तरह सिक जाएगी, फिर इस पे मैं ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं ऐड करूँगी और इस साइड को पलट दूँगी जिसके ऊपर मैं ऑयल ऐड करूँगी। अब इस साइड को हम ऑयल में अच्छी तरह पकाएंगे कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब एक तरफ से पक जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो हम दूसरी साइड भी पलट देंगे और उसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब यहाँ पे एक साइड हो गई है, मैंने इस पराठे को पलट दिया है। अब मैं थोड़ा सा और ऑयल ऐड करूँगी। जो साइड हमें पकानी है उसकी तरफ। अब इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है हमें। तो यहाँ पे हमारा आलू का पराठा बन चुका है, मज़ेदार सा, चीज़ी सा। इसी तरह अब हम बाकी पराठे भी बना लेंगे। ये लीजिए, मज़ेदार से आलू के चीज़ पराठे तैयार हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही चीज़ी से। बच्चे तो इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।